केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी और मस्करी की है। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के बाद हमें लगा था कोई उच्च शिक्षित युवा इस देश का शिक्षा मंत्री बनेगा, लेकिन आरएसएस में दीर्घकाल रहे प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाकर शिक्षा को ही फिर से धोखे में डालने का काम केंद्र सरकार ने किया है और ये इंडिकेट किया है कि हम सुधरेंगे नहीं, हम आंदोलन का सुनेंगे नहीं। 22 क्या कितने भी विद्यार्थी अगर यहाँ पर बलिदान देते हैं तो भी हम यहाँ पर सुधरने वाले नहीं, यही इंडिकेट करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। देशवासियों ने सोचना चाहिए, गंभीरता से देखना चाहिए कि हमारे आंदोलन की आड़ में देश के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है उसको हटाने की साजिश करते हैं। पेपर लीक कांड जो है वो ब्राह्मणवादियों ने किया और ब्राह्मणवादी ही शिक्षा मंत्री बनाकर हमें लगा था छात्रों के स्टूडेंट्स के आंदोलन के बाद यहाँ पर युवाओं की जीत होगी, आंदोलन की जीत होगी, लेकिन उल्टा हुआ है। प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनने से मोहन भागवत की ही जीत हो चुकी है। तो तैयार रहिए, यह आंदोलन खत्म नहीं हो चुका। इस आंदोलन के आड़ में धर्मेंद्र प्रधान जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो बीजेपी के अंदर 4 राज्यों का प्रभारी पद लेकर उनको जिताने का काम किया था और आने वाले समय में हो सकता है भाजपा में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे, लेकिन उनको पूरे प्लानिंग से हटाया गया। उनकी गलती है, वो शिक्षा मंत्री पद पर बैठने के लायक नहीं थे। लेकिन क्या पेपर लीक में जो ब्राह्मणवादी पकड़े गए हैं और जिस तरह से ब्राह्मण ही मिनिस्टर बिठाया गया है, उससे ऐसा लगता है कि एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया है। छात्रों का आंदोलन जो था, स्टूडेंट्स का आंदोलन, वो बहुत अच्छी तरीके से था, लेकिन उनके आड़ में यहाँ पर एक एजेंडा चलाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, ऐसा हमको लगता है। तो आइए फिर से हम अलग अलग मसलों के ऊपर, जो सबसे बड़ा मसला है ईवीएम हटाना और बैलेट पेपर लाना, ये एक ही आंदोलन अगर हम जीत जाते हैं तो देश में नया बदलाव लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। मोहन भागवत ने और आरएसएस ने जो आज युवाओं के साथ किया है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे।